ब्लोइंग का मतलब होता है बेसिकली एक ऐसा एक्ट जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अगर कंपनी के अंदर कोई भी मिसकंडक्ट हो रहा है या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटीज कंडक्ट हो रही है कंपनी के अंदर, तो आप उसको विसल ब्लो कर देते हो, उसके खिलाफ रिपोर्ट करते हो। अब इसके अंदर कोई भी इंडिविजुअल इन्वॉल्व हो सकता है, कोई एम्प्लॉय हो सकता है जो इन्फॉर्मेशन को एक्सपोज करना चाह रहे हैं कि हमारी कंपनी के अंदर कोई भी अनइथिकल काम हो रहा है, इलीगल काम हो रहा है, या फिर कंपनी की पॉलिसीज को ब्रेक करा जा रहा है। तो इसके रिगार्डिंग कोई भी एम्प्लॉय जो होता है वो रिपोर्ट कर सकते हैं, विसल ब्लो कर सकते हैं। अब जो विसल ब्लोअर्स होते हैं बेसिकली वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंपनी के अंदर, क्योंकि जो विसल ब्लोअर्स होते हैं वो प्रमोट करते हैं ट्रांसपेरेंसी को कंपनी की, जो एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का प्रिंसिपल होता है। अकाउंटेबिलिटी को प्रमोट करते हैं, जिससे जो कंपनी होती है वो काफ़ी अच्छी अटेंशन को ब्रिंग कर पाती है किसी भी रॉन्ग डूइंग के खिलाफ, एंड फर्दर प्रिवेंट, यानी कि कोई भी हार्म से वो कंपनी जो होती है वो अपने आप को बचा पाती है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ विसल ब्लोइंग। तो फर्स्ट टाइप है हमारे पास इंटरनल विसल ब्लोइंग। इंटरनल विसल ब्लोइंग का मतलब होता है जब कोई भी एम्प्लॉय किसी भी मिसकंडक्ट या फिर किसी भी रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट करता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही वो रिपोर्ट कर रहा है टू समवन विद इन द कंपनी। मान लेते हैं एक एम्प्लॉय है, उसने क्या करा, अपने कंपनी के ही किसी दूसरे एम्प्लॉय को बता दिया कि हमारी कंपनी के अंदर ये मिसकंडक्ट हो रहा है या फिर हमारी कंपनी के अंदर ये रॉन्ग डूइंग एक्टिविटी हो रही है, तो इसको हम कहेंगे इंटरनल विसल ब्लोइंग, क्योंकि विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही बताई जा रही है। अब इसके अंदर क्या हो सकता है, आप कंपनी के अंदर बता सकते हो किसी को भी, जैसे कि सुपरवाइजर को बता दो, मैनेजर को बता दो, या फिर कोई भी जो डेजिग्नेटेड एथिक्स हॉटलाइन होती है उन्हें आप इन्फॉर्म कर दो कि कंपनी के अंदर ये मिसकंडक्ट हो रहा है, ये रॉन्ग डूइंग हो रही है। ठीक है, अब इससे क्या होता है, जो इंटरनल विसल ब्लोइंग होती है, इससे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो अपने इश्यू को इंटरनली सॉल्व कर लेती है, एंड ये जो इश्यू होता है वो बाहर क्रिएट नहीं होता, एंड जो कंपनी होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन ही एप्रोप्रिएटिव एक्शन को टेक कर सकती है। सेकेंड टाइप ऑफ विसल ब्लोइंग इज एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग का बेसिकली मतलब होता है जब जो विसल ब्लोअर होता है वो कोई भी मिसकंडक्ट या फिर कोई भी इलीगल एक्टिविटी को बता रहा है टूवर्ड्स एक्सटर्नल एंटिटीज, यानी कि अपनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जब कोई भी एम्प्लॉय बताता है एक्टिविटीज़ को, जो भी मिसकंडक्ट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग। अब इसके अंदर आप इन रॉन्ग डूइंग को बता सकते हो टूवर्ड्स द रेगुलेटरी एजेंसीज या फिर लॉ इन्फोर्समेंट को, या फिर आप मीडिया को जाकर डिस्पोज कर रहे हो कि हमारी कंपनी के अंदर कुछ ऐसी मिसकंडक्ट हो रही है, कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है। अब इसके फीचर क्या होंगे, जो एक्सटर्नल विसल ब्लोइंग होती है वो काफ़ी ज़्यादा अटेंशन को क्रिएट करती है एंड इमीडिएट अटेंशन को क्रिएट करती है, क्योंकि ये जो इशू है वो कंपनी के अंदर नहीं रहा, ये जो इशू है वो कंपनी के बाहर बताया गया, एक्सटर्नल एंटिटीज़ को बताया गया, तो इससे जो अटेंशन होती है वो काफ़ी इमीडिएटली क्रिएट होती है। ये काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर स्केल पे जाती है, यानी कि कंपनी के अंदर का ही इशू नहीं रह जाता, फिर ये कंपनी के बाहर चला जाता है इशू, तो ब्रॉडर स्केल इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसका पार्ट बन जाते हैं, एंड इससे जो इन्वेस्टिगेशन या फिर जो लीगल एक्शन है वो भी इमीडिएटली लिए जा सकते हैं। थर्ड टाइप इज एनोनिमस विसल ब्लोइंग। अब ये टाइप की जो विसल ब्लोइंग होती है, इसमें जो इंडिविजुअल है, जो विसल ब्लोअर है, ठीक है, जो रिपोर्ट करना चाह रहे हैं, वो क्या करते हैं, अपने बिना नाम या फिर अपनी बिना आइडेंटिटी को रिवील करे हुए मिसकंडक्ट को बता देता है, रिपोर्ट कर देता है। अब इसके अंदर जो विसल ब्लोअर होता है वो एनोनिमस रिपोर्टिंग का यूज़ करता है, एनोनिमस रिपोर्टिंग चैनल्स का यूज़ करते हैं, प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करते हैं जहाँ पे उनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करके रखा जाता है और रिवील नहीं करा जाता, जैसे कि हॉटलाइंस हो गए या फिर ऑनलाइन रिपोर्टिंग सिस्टम्स हो गए। अब ये जो फीचर है इसके थ्रू क्या होता है, ये जो लेवल ऑफ प्रोटेक्शन होती है वो भी विसल ब्लोअर को मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पर एक्सपोज नहीं हो रही इसकी आइडेंटिटी, एंड जो रिस्क होता है विसल ब्लोअर के पास कि वो अगर ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मिसकंडक्ट को बताएगा बाहर एक्सटर्नल एंटिटीज़ को, तो मे बी ऑर्गेनाइजेशन उसको हायर नहीं करेगी, उसको निकाल देगी कंपनी से, तो ये जो रिस्क होता है वो भी मिटिगेट हो जाता है, कम हो जाता है, एंड विसल ब्लोअर के पास प्रोटेक्शन का लेवल इंक्रीज हो जाता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज विसल ब्लोइंग के क्या क्या की फीचर्स होते हैं। तो फर्स्ट फीचर है हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी, यानी कि इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, जो विसल ब्लोअर होता है उसके पास ऑप्शन होते हैं कि अगर कोई भी मिसकंडक्ट वो एनोनिमस तरीके से रिवील कर देगा, तो इससे जो उसकी आइडेंटिटी होती है वो रिवील नहीं होती है, वो हाइड हो जाती है। सेकेंड इज प्रोटेक्शन, यानी कि जो विसल ब्लोअर है उसको लीगली सेफ गार्ड करा जाता है किसी भी इलेक्शन से, जैसे कि टर्मिनेशन होना या फिर हैरेसमेंट होना, ठीक है, क्योंकि उस विसल ब्लोअर ने क्या करा है, रॉन्ग डूइंग को रिपोर्ट करा है, तो मे बी चांसेस है कि उसको टर्मिनेट कर दिया जाए विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे जो विसल ब्लोअर होता है उसको लीगली सेफ गार्ड प्रोवाइड करा जाता है। थर्ड फीचर इज एक्सपोजिंग रॉन्ग डूइंग, यानी कि जो विसल ब्लोइंग है बेसिकली वो ऐसा ही प्रोसीजर है जिसके अंदर आप कोई भी अनएथिकल या फिर इलीगल एक्टिविटी को रिपोर्ट करते हो एंड अटेंशन को ब्रिंग करते हो टूवर्ड्स द अनएथिकल या फिर इलीगल एक्टिविटीज। फोर्थ इज पोटेंशियल पॉजिटिव इम्पैक्ट, यानी कि विसल ब्लोइंग करने से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव चेंज आता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि पॉलिसीज इंप्रूव हो जाती हैं, ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज हो जाती हैं, एंड जो फर्दर हार्म होता है उससे भी कंपनी को प्रिवेंटेशन मिल जाती है।
नेक्स्ट की फीचर इज़ लीगल सेफगार्ड। जो व्हिसल ब्लोअर होते हैं उनको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि उनको कोई भी कंपनसेशन फॉर डैमेजेस नहीं होता एंड उनको कोई भी रिटेलिएशन फेस नहीं करना पड़ता, लाइक फॉर रिपोर्टिंग मिसकंडक्ट या फिर हैरेसमेंट हो, टर्मिनेशन हो। तो इससे भी जो व्हिसल ब्लोअर्स होते हैं उनको सेफगार्ड प्रोवाइड करे जाते हैं, सिक्योरिटी दी जाती है।